मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ सिपाही एक दूसरे सिपाही का पीछा कर रहा है। वो सिपाही बहुत ही शक्तिशाली है। वो तलवार के एक बार से एक पेड़ को काट देता है ताकि वो लोग उसके पीछा न कर सके। लेकिन तभी कहीं से एक उल्लू आ जाती है और उसे सामने से धक्का देके नीचे गिरा देती है, पर उसे पकड़ना उतना भी आसान नहीं था। वो सैनिकों को बहुत ही आसानी से धूल चटा रहा था। तभी वो उल्लू एक औरत में बदल जाती है और वो अपनी जादू से उस योद्धा के तलवार को एक चमड़े की बेल्ट में बदल देती है। तभी वो योद्धा जिस घोड़े में सवार था वो घोड़ा भी एक जादूगर में बदल जाता है। ये जादूगर और ये जादूगरनी एक दूसरे का दुश्मन है। फिर वो जादूगरनी उस योद्धा को एक पत्थर के मूर्ति में बदल देती है और सैनिकों को उसे पानी में फेंक देने को बोलती है। मौका देख वो जादूगर भी वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो जादूगर हर बार एक योद्धा लेके आता है ताकि वो उस योद्धा से बहुत दिनों पुराना कोई काम करवा सके। वो काम क्या है ये हमें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। उसके बाद हम एक नौजवान लड़के को देख पाते हैं जो एक जादूगर है और इसका नाम है इवान। इवान टीवी शो के प्लेटफॉर्म में जाने से पहले एक आदमी से पहली का जवाब जान लेता है जो पहली उसे उस शो में पूछने वाला है। इवान कुछ देर एक्टिंग करता है, फिर वो पहली का जवाब दे देता है और फिर बाद में वो टीवी शो से निकलने के बाद वो उस आदमी को कुछ पैसा दे देता है जिसने उसे आंसर बताया था। तभी वो अंधेरे में एक बुढ़िया को देख पाता है जो उसे बोलता है कि इवान का भविष्य थोड़ा गोलमोल है। जल्द ही वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा और वहाँ मुर्गी जैसी एक घर जलाएगा और वहीं से उसका बुरा समय शुरू होने वाला है। लेकिन इवान ये सब अनसुना करके चला जाता है। इस महिला की नाम गलीना है और ये इवान के घर में मेड का काम करती है। इवान गलीना से बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके ना होने पर गलीना ही सब कुछ संभालती है। इवान सिर्फ जादूगर ही नहीं, वो लोगों को लूटने के लिए थोड़ी बहुत झाड़फूक भी करता है। अब वो एक शादीशुदा महिला से कहता है कि उसके पति के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल को भागने के लिए कुछ जादू टोना करना पड़ेगा। ये सुनकर वो महिला राजी हो जाती है। फिर इवान उस महिला से बहुत सारा पैसा लेके चला जाता है। इस बार इवान को एक और क्लाइंट मिला है। वो एक हॉस्पिटल में आया है। ये महिला उसे बताती है कि उसके भाई का एक बेटी है जो बीमार है। वो लड़की कुछ ही दिन में मारने वाली है। 6 महीनों से इसी हॉस्पिटल में पड़ी है। जितना चाहे वो पैसा ले ले पर उस लड़की को ठीक कर दे। इवान ये सब देखकर सैड हो जाता है और वो उस महिला को सॉरी बोल के चला जाता है। वो लोगों को ठगता है लेकिन किसी को ठीक नहीं कर सकता है। वो रोते रोते बचपन की याद में खो जाता है जब कुछ लड़कों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था और बाहर से वो रूम लॉक कर दिया था। वो लोग उसे हर वक्त परेशान करता था। रात हो जाता है लेकिन वो उस रूम में बंद था। तभी वो एक सुई देख पाता है और उस सुई से वो दरवाजा का स्क्रू खोलकर उस रूम से बाहर आता है और तब वो उसे जादू की दुनिया में पैर रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग इवान को मारने आया है और उन लोगों के साथ उस महिला की पति भी है जिस महिला का इवान ने झाड़फूक किया था। लेकिन इवान वहाँ से भागने लगता है। फिर वो उन लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए एक वाटर स्लाइड में घुस जाता है। लेकिन जब वो निकलता है तो वो एक पेड़ के अंदर से निकलता है। अब वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि शायद कोई सपना देख रहा है। वो उस पेड़ के अंदर होल को देख रहा था और तभी अचानक उस पेड़ के अंदर से वो जादूगर निकल आता है। ये जादूगर वही जादूगर है जिसको हम पहले देखे थे। वो जादूगर उसे कहता है कि तुम जादू की दुनिया में आ चुके हो, तुम्हें कुछ काम खत्म करके जाना है। लेकिन इवान अपने मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगता है। तब वो जादूगर फिर से उसके सामने आ जाता है। ये देख वो लकड़ी उठाता है और उसे मारने जाता है लेकिन वो लकड़ी एक पेड़ में बदल जाती है। लेकिन फिर भी इवान उस जादूगर पर यकीन नहीं करता है। तब वो जादूगर इवान के पीछे एक पूंछ लगा देता है। फिर इवान दूर एक पहाड़ी पर एक सुंदर सा महल देख पाता है। तब वो जादूगर इवान से कहता है कि वो यहाँ के महाराजा एलिया का बेटा है। इवान जब छोटा था तब उस जादूगर ने इवान को पृथ्वी पर छुपा दिया था ताकि कोई उसे जान से न मार दे। अब उसे कुछ काम लिपटा कर जाना है। फिर इवान को एक शाही अंगूठी देता है और तभी कहीं एक तीर उस जादूगर के पीठ पर आके लगता है और वो जादूगर मर जाता है। इवान कुछ समझ पाता उससे पहले कुछ सैनिक वहाँ आ जाता है। इवान जब उन लोगों से बच के भागने जाता है तो वो एक पेड़ की टहनी से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर उसे राजमहल में लाया जाता है जहाँ उसका चाचा डिब्रोनिया वहाँ का राजा है। इवान का चाचा डिब्रोनिया इवान के उंगली में वो शाही अंगूठी देख लेता है और वो समझ जाता है कि इवान उसका भतीजा है। वो उसे बड़े प्यार से पेश आता है। तभी वहाँ इवान की चाची जादूगरनी वरवरा आ जाती है। ये जादूगरनी वही जादूगरनी है जिसको हमने पहले देखा था। फिर उसका चाचा उसे आराम करने के लिए अंदर जाने को बोलता है लेकिन इवान को पता नहीं था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्रिंसेस बाबरा इवान को जेल में बंद कर देता है। इवान जेल के अंदर जाते ही वो किसी का आवाज सुन पाता है। वो देखता है एक आदमी को कई हिस्सों में काट कर अलग अलग करके बर्फ में फ्रीज करके रखा है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। इवान उसे पूछता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है। तब वो आदमी इवान से कहता है कि वो एक कभी न मरने वाला गोसाई है। ये सुनकर इवान हंस पड़ता है। तब वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ। फिर वो इवान के बारे में सारी बातें बोल देता है। ये सब सुनने के बाद इवान हैरान हो जाता है। तभी राजा के सैनिक एक चुड़ैल को पकड़ कर ले आता है। इस चुड़ैल की नाम है बाबा यागा। यागा को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है।
फिर कोसाई बोलता है, मैं 1000 साल पहले एक महान जादूगर का शिष्य हुआ करता था। एक दिन मैंने उस जादूगर से उसकी छड़ी चुरा ली, फिर मैं सब कुछ तबाह करने लगा। ये देख उस जादूगर ने एक तरीका निकाला। 1000 साल बाद जब सूरज और चांद एक दूसरे के सामने आता है, तब तिलिस्म तलवार के हीरे से निकलते हुए रोशनी से इंसान अमर हो जाता है। लेकिन उस जादूगर के अमर होने से पहले मैंने उसे मार डाला और मैं अमर हो गया, लेकिन मेरा दिल उस तलवार की हीरे में बंद हो गया। फिर 1000 साल बाद एक दिन बहुत सारे बहादुर योद्धाओं की फौज मुझे हरा दिया और वो जादुई तलवार महाराज के हाथ चली गई और फिर महाराज और उनके योद्धाओं ने मिलकर मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे यहाँ रख दिया। तब इवान कोसाई से उस जादुई तलवार के बारे में पूछता है, पर कोसाई को पता नहीं था। वो बोलता है, उस जादुई तलवार को पाने के लिए जो भी गया या तो वो जल के मर गया या वो पत्थर का मूर्ति बन गया। दूसरी तरफ वो चुड़ैल यहाँ अपनी फूंक से एक मेढक को जिंदा कर देती है। वो मेढक कोठरी से बाहर निकलते ही एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है और वहाँ जो गार्ड बैठा था उसके शराब में एक नशीली दवा मिला देती है। वो गार्ड उसे पीते ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर वो लड़की जल्दी से उस चुड़ैल को आजाद करती है। फिर वो और वो चुड़ैल दोनों मिलकर कोसाई को आजाद करने लग जाती है। कोसाई का एक एक बॉडी पार्ट आजाद करके जुड़ना शुरू कर देती है। आखिर में उसके सर को बॉडी के साथ जुड़ देती है और जाने से पहले इवान को छुड़ा देता है। वो लोग भागने वाले थे, लेकिन इवान की एक गलती से सैनिकों को खबर लग जाती है, पर वो लड़की अकेले ही उन सैनिकों पर भारी पड़ जाती है और फिर आखिरकार वो लोग जेल से भागने में सफल हो जाता है। फिर वो लोग एक झोपड़ी में छुप जाता है। वो लोग झोपड़ी के अंदर जाते ही उस झोपड़ी का 2 मुर्गी जैसी पैर निकल आती है और वो दौड़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्गी भाग रही है। इधर महारानी बाबरा को खबर मिल जाती है तो वो उल्लू बनके उन लोगों को ढूंढने चली जाती है, लेकिन उन लोगों को कोई भी पकड़ नहीं पाता है। अगले सुबह इवान के चाचा को बाबरा बोलती है, इवान कोसाई और उस चुड़ैल को लेकर भाग गया है। इवान के चाचा इवान के पिताजी के मूर्ति के सामने माफी मांगता है क्योंकि वो इवान को बुरी संगत से बचा नहीं पाया। दूसरी तरफ वो मुर्गी जैसी पैरों वाली घर जंगल में एक जगह रुक जाती है। तब वो चुड़ैल एक उड़ने वाला जादुई बाल्टी में चढ़ के इवान को नमक चीनी का घोल लाने को बोलती है। इवान घोल बनाते वक्त गलती से उस झोपड़ी में आग लगा देता है। ये देख सब लोग घर के अंदर से सारा सामान बाहर निकालने लगता है। सारा सामान बाहर निकालते ही वो घर कहीं दूर भाग जाती है। तभी इवान को उस बूढ़ी औरत की बातें याद आता है जिसने उसको उसके भविष्य के बारे में बोली थी। तभी वो चुड़ैल उसे मारने वाली थी, लेकिन कोसाई उसे रोक लेता है। वो बोलता है इवान ही उस तलवार को पहले छू सकता है, इसलिए उसे छोड़ दो। वहाँ इवान को पता चलता है कि उस लड़की का नाम वसीली है और उसकी माँ बाप मेढक है। उस चुड़ैल के पास बहुत सारी जादुई पानी थी। इवान गलती से एक सीसी से पानी पी लेता है तो उसके मुंह से ऊर्जा निकलने लगता है जो किसी भी वस्तु को दूर फेंक सकती है। बाद में एक दूसरी सीसी की दवाई पीने से वो ठीक हो जाता है। वो लोग रास्ते में जाते जाते बहुत सारे यादें बना लेता है। इवान अपने मोबाइल फोन के कैमरा से बहुत सारी फोटो खींच लेता है। इधर महारानी बाबरा उन लोगों को ढूंढते हुए एक जगह पहुंच जाती है जहां वो लोग कैंप किया था। वहां एक सिपाही उस चुड़ैल की बनाई हुई एक दवाई में पैर रखते ही वो पेड़ में बदलने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग किसी मरमेड राजा को उल्लू बनाने के लिए वसीली को चारा बनाता है ताकि वो लोग खूनी नदी पार कर सके। कुछ देर बाद मरमेड राजा पानी से निकल आता है। मरमेड राजा सुंदर लड़कियों को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसका मंत्री उसे बोल देता है कि वसीली और उसका साथी उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो वसीली को पकड़ लेता है। पर इवान वसीली को मरमेड राजा के हाथ से छुड़ा लेता है। काम नहीं बनता देख वो चुड़ैल एक दवाई की सीसी से एक बूंद दवाई एक सड़ी हुई सेब पर देती है और देते ही वो सेब तरोताजा हो जाती है। फिर वो उस सेब को खा लेती है और खाते ही उसकी जवानी लौट आती है। वो एक खूबसूरत महिला में बदल जाती है। मरमेड राजा जब उस चुड़ैल को देखता है तो उसका होश ठिकाने लग जाता है। उसका मंत्री उसे रोकने आता है, लेकिन वो उसे पानी में फेंक देता है। मौका देख इवान उस दवाई को चुरा लेता है। फिर बाल्टी में पानी भर के मरमेड राजा को ले जाने लगता है। इधर कुछ देर बाद बाबरा को पता चल जाती है कि वो लोग खूनी नदी पार करने वाले हैं। फिर इवान और उसके साथी एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां उन लोगों पर एक बहुत बड़ा लेडी मॉन्स्टर हमला कर देती है, लेकिन इवान अपने मोबाइल में गाना बजा के उस मॉन्स्टर को पटा लेता है और वहां से बच के निकल जाता है। फिर वो लोग खूनी नदी के किनारे पहुंच जाता है। इस नदी के पानी में लाखों करोड़ों के तादाद में पिरान्हा मछली है। मरमेड राजा उन मछली के रानी से बात करने जाता है, लेकिन उसे मार के भागा देता है। वो किसी तरह जान बचाकर भाग आता है। फिर वो एक कुएं के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। अब उन लोगों के पास नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं है। ये सोचते हुए वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ने लगता है, लेकिन इवान झगड़ा करने से सबको रोक लेता है। तब इवान को पता चलता है कि वसीली मेढक नहीं है। कुछ साल पहले इवान के चाचा डिब्रोनिया और बाबरा वसीली के गांव में आके उसके माता पिता और उसे मेढक बना दिया था। वसीली की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे वो चुड़ैल मिल गई थी। उस चुड़ैल ने वसीली को जब चाहे इंसान बनने की शक्ति दे दी। ये सुनकर इवान वसीली को मनाने चला जाता है। तभी उसे एक खरगोश मिलता है, लेकिन वो खरगोश नहीं बल्कि महारानी बाबरा थी। वो खरगोश महारानी बाबरा में बदल जाती है। ये देख सब लोग डर के मारे एक एक करके कुएं में कूद जाता है।
जिसके अंदर पहले से मरमेड राजा मौजूद था। वो चुड़ैल अपनी जादू से उस जादुई बाल्टी को कुएं के मुंह में लगा देता है ताकि कोई भी सैनिक अंदर ना आ पाए। मरमेड राजा उस कुएं के सारा पानी पी लेता है और कुएं के नीचे एक सुरंग दिखा देता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके, पर वो पानी को रोक नहीं पा रहा था। वो लोग सुरंग के अंदर से निकल जाते ही महारानी बाबरा आ जाती है और मरमेड राजा को पत्थर बना देता है और सारा पानी मरमेड राजा के पेट से एक साथ निकल जाता है और बाबरा को कुएं से बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ वो लोग सुरंग के जरिए खूनी नदी पार कर चुका था। रात होते ही वो लोग एक जगह रुक जाता है। वहाँ इवान वसीली से प्यार का इजहार करता है और अपने गले का सुई वाला लॉकेट वसीली को दे देता है। अगले दिन सुबह होते ही उन लोगों को बाबरा की सिपाही एक एक करके पकड़ लेता है, लेकिन वसीली को वो लोग पकड़ नहीं पाता है। फिर बाबरा इवान और उसके साथियों को एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारे तलवार जमीन में गाड़ा हुआ था। बाबरा इवान को तलवार ढूंढने को बोलती है क्योंकि इवान ही उस जादुई तलवार को पहले छू सकता है। अगर कोई दूसरा आदमी उसे छुएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। इवान एक के बाद एक तलवार उठाता है, लेकिन कोई भी तलवार जादुई नहीं थी। ये देख बाबरा गुस्सा होकर इवान पर जादुई चाबुक चलाने लगती है। इवान अपने बचाव में एक लकड़ी उठाता है तो वो लकड़ी जादुई तलवार में बदल जाती है। तब इवान तलवार के एक बार से बाबरा की जादू के साथ उसे भी दूर फेंक देता है। उसके तलवार से एक पत्थर भी दो टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद वो तलवार कोसाई को दे देता है। तभी इवान के चाचा डिब्रोनिया वहाँ आ जाता है। तब इवान को पता चलता है उसका चाचा डिब्रोनिया भी उसका दुश्मन है। सिर्फ यही नहीं, कोसाई भी उसके साथ मिले हुए है। दरअसल कोसाई वो हीरा पाना चाहता था जिसमें उसका जीवन कैद है, लेकिन वो हीरा भी उसे नकली देता है। तभी वसीली डिब्रोनिया पर हमला कर देती है और वो तलवार इवान के हाथ में चला जाता है, लेकिन इवान डिब्रोनिया को मारने की जगह वहाँ से अपने दुनिया में लौट जाता है। ये देख वसीली इवान का लॉकेट उस पोर्टल में फेंक देती है। इवान घर आके अपने मोबाइल फोन में सबकी फोटो देखने लगता है। उसे उन लोगों की याद आने लगता है। वो वसीली से प्यार कर बैठा था, इसलिए वो जल्दी से उस वेटर पार्क में जाके स्लाइडिंग होल में घुस जाता है, लेकिन वो दोबारा जादुई नगरी में पहुंच नहीं पाता है, बल्कि बिना टिकट के स्विमिंग करने के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब उसकी मुलाकात फिर से उस जादूगर से होता है जो पहले मर चुका था। इवान जब जादूगर से उसके मृत्यु के बारे में पूछता है तो जादूगर उसे बताता है कि उसे मारना आसान नहीं है। तब इवान जादुई दुनिया में लौटने के लिए पोर्टल खोलने को बोलता है, लेकिन जादूगर का छड़ी पुलिस वालों ने ले ली थी। छड़ी के बिना वो कोई भी जादू नहीं कर सकता है। तब इवान एक पुलिस वाले को बेवकूफ बना के वो छड़ी ले लेता है और जादुई दुनिया का पोर्टल खोल के चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उस पुलिस वाले का बंदूक लेके भाग जाता है। फिर वो जादूगर के अनुसार एक छोटकू सा ड्रैगन को आजाद कर देता है। तभी उसे डिब्रोनिया के सैनिक पकड़ लेता है। इधर डिब्रोनिया अमर होने की तैयारी कर रहा था और उसी वक्त इवान को उसके सामने ले आता है। तब इवान उस पुलिस वाले का बंदूक निकालता है और डिब्रोनिया पर गोली चला देता है। गोली उसके सीने में लगता है और वो मर जाता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है। तभी वो ड्रैगन वहां आ जाता है और सब पर आग बरसाने लगता है। मौका देख इवान वसीली और चुड़ैल की हाथ खोल देता है। फिर इवान और डिब्रोनिया के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। इधर वसीली भी बाबरा से लड़ने लगती है। लड़ते लड़ते जादुई तलवार से हीरा निकल जाता है। वो ड्रैगन कोसाई के हाथ में बंधा हुआ रस्सी जला देता है। लड़ते लड़ते डिब्रोनिया इवान से कहता है कि कैसे उसने और बाबरा ने मिलकर इवान के पिताजी को पत्थर बना दिया था और तब से आज तक वो पत्थर का बना हुआ है। डिब्रोनिया जब इवान को मारने वाला था तभी कोसाई को वो नीला हीरा मिल जाता है और फिर वो उस नीले हीरा को तोड़ देता है और तोड़ते ही कोसाई और डिब्रोनिया दोनों हवा में राख बनकर समा जाता है। मौका देख बाबरा वहाँ से भाग जाती है। तब इवान देखता है उसका पिताजी एलिया फिर से इंसान बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मरमेड राजा के साथ साथ जितने भी योद्धा पत्थर बन चुके थे वो सब जिंदा हो जाते हैं। फिर इवान अपनी दुनिया में लौट आता है और हॉस्पिटल में उस बच्ची के पास जाता है। फिर वो चुड़ैल से चुराया हुआ दवा उस बच्ची को पिला देता है। वो बच्ची दवाई पीते ही ठीक हो जाती है। फिर जादुई दुनिया में लौट आता है और खुशी खुशी वसीली के साथ रहने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इवान के घर में बाबरा आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बाबरा गलीना की बेटी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।